हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग हाजिर हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 लेकर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप लोगों को जो नंबर दिए हुए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे एक्सप्रेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज 140। तो जैसे आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में करते आए हो आप वैसे ही करोगे। सबसे स्मॉल नंबर से आप लोग स्टार्ट करोगे और इस तरीके से 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके पास बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय विद 5 मल्टीप्लाई बाय विद 7। नेक्स्ट इज 156। तो ये भी पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 78, देन अगेन 2 के टेबल पर, देन 3 के टेबल पर एंड 13। दैट्स इट। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे 3 इंक्लूड सॉरी 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स की बात हुई है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 का टेबल और एक खुद का टेबल। तो 1 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 2 5 7 3 मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं को कंसिडर यहाँ पर करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं हम और थर्ड करते हैं, दैट इज 3825। तो 3825। सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, 3 के टेबल पे जाएगा। 3 + 8 11, 13 5 18। यस, तो ये 3 के टेबल पे बिल्कुल यहाँ पर चला जाएगा। 1275, तो ये भी अगेन 3 के टेबल पर डिविजिबल होगा। अब ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, इट विल कम आउट एज फ्रॉम 5 टेबल। तो 85 अगेन 5, देन 70। सो प्राइम फैक्टर्स बन गए 3825 के। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 3 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। आप इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो किस तरीके से, जो आपके प्राइम फैक्टर्स बने हैं इनकी मल्टीप्लाई कर ले और आपका अगर आंसर सेम आ गया तो इट मींस यू आर गेटिंग करेक्ट प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट इज 5005। फर्स्ट इसका प्राइम फैक्टर 5 बनेगा, देन 1001। अब 1001 जो है वो 11 के टेबल पर डिविजिबल होता है। आई थिंक 7 के टेबल पे भी जाता हूँ, यस 7 के टेबल पे भी जाएगा। तो पहले आप इसको 7 के टेबल पर करेंगे। इट विल बी 143, देन 11 1 3, देन 13। तो इट मीन्स 5005 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इस तरीके से 5005 के प्राइम फैक्टर्स आपके सामने हैं। लास्ट नंबर इज 7429। तो 7429 जो है सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये आपका किस टेबल पे जाएगा। 19 के टेबल पे ये जा रहा है। ओके 17 के टेबल पे। तो सबसे पहले 7429 17 के टेबल पे जाएगा।
4 3 7, देन 19 के टेबल पे, एंड इसको 19 पे जाएंगे तो 23, देन 23। तो इट मीन्स 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 आप लोगों का बनेगा। और इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट भी डन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें पेयर्स दिए हुए हैं और उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई, और वेरिफिकेशन भी करनी है। एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ करने पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बने, ये हमें देखना है। सबसे पहला पार्ट करते हैं 26 एंड 91 का। तो आपको करना क्या है, पहले तो दोनों के फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 19 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ध्यान से सुनना है कि एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। दिस मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए क्या फंडामेंटल है, एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर सबको एक एक बार लिख लो। जैसे 2 आ रहा है, 13 आ रहा है, 7 आ रहा है। 13 आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम लोग। अब सबकी पावर आपने कंपेयर करनी है। यहाँ पे तो सबकी पावर 1 आ रही है, तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। जैसे 2 की यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो 2 की पावर 1 हो गया। 13 की पावर भी कितनी है, मैक्सिमम 1 है, और 7 की भी मैक्सिमम पावर 1 है। ऐड नहीं करना कि 13 की पावर को 2 कर दोगे, मतलब दोनों नंबरों में से 13 की पावर मैक्सिमम किसमें ज्यादा है। तो यहाँ पे तो सब में 1 1 था, तो इसलिए कंपैरिजन का कोई मतलब बना ही नहीं। अदरवाइज आप लोगों को जब और क्वेश्चन करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया 182। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, अब आपको सिर्फ वही प्राइम फैक्टर चूज करने हैं जो कॉमन होंगे। जैसे कि इन दोनों में से सिर्फ 13 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आप 13 को लिख दोगे। 2 और 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन में नहीं आया। अब एचसीएफ में आपको पावर देखनी होती है मिनिमम, तो यहाँ पे तो पावर 1 नहीं है, तो इनका तो कोई मिनिमम नहीं होगा। तो 13 की पावर 1 दैट इज 13 ही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर देखना है और एचसीएफ में आपको मिनिमम पावर देखना होता है। लेकिन फर्क क्या है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं प्राइम, लेकिन एलसीएम में आप सारे फैक्टर्स एक बार उठा लोगे। अब वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले आपको एचसीएफ की एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 182 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आपका बन गया 2366। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है मेरे पास, 26 एंड 91। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एम गेटिंग 2366, तो ये इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये होना ही चाहिए। अगर आपका एलसीएम एचसीएफ सही आया होगा तो इसको वो वेरीफाई करेगा ही करेगा। अगर एक भी चीज सही नहीं है तो मीन्स कहीं गड़बड़ हो गई है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि अगर पावर मतलब कम ज्यादा हो जाए तो किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो 510 एंड 92, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 के टेबल पे जाएगा 255, 3 के टेबल पर 85, देन 570। तो यानी कि 510 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू
17। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 510 के। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? सबसे पहले 2 पे, फिर अगेन 2 पे, देन 23। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, और वी कैन से 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ या एलसीएम, कुछ भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। एचसीएफ में सबसे पहले में सिर्फ कॉमन फैक्टर उठाने हैं। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि जो कॉमन फैक्टर है वो 2 आ रहा है, और कोई नंबर आया ही नहीं, तो और कोई नंबर हम लोग नहीं लिखेंगे। अब एचसीएफ में आपको पावर देखनी होती है मिनिमम। नाम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन पावर के पे मिनिमम देखना है। तो इधर 2 की पावर 1 है और इधर 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम 2 और 1 में से 1 मिनिमम होता है, तो इसीलिए 2 की पावर 1 यानी कि 2 जो है वो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम का क्राइटेरिया क्या है? सभी फैक्टर्स लिख लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, देन 23। एलसीएम लीस्ट काउंट मल्टीपल है, लेकिन जो पावर देखनी है वो देखनी है मैक्सिमम, यानी कि बड़े से बड़ी। तो 2 की पावर इधर 1 है और इधर 2 है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग बड़ी पावर लेंगे यानी कि 2। बाकी सारे प्राइम फैक्टर्स की पावर 1 है, तो इसीलिए हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो आई एम गेटिंग 23,460। अब वेरिफिकेशन करना है, तो एचसीएफ की पहले एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी आर गेटिंग 46,920। उसके बाद हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, जो है आपके पास 510 एंड 92। 510 मल्टीप्लाई बाई 92, एंड यू कैन सी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ गया है, तो इसलिए ये रिलेशन वेरीफाई हो गया दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वेरिफिकेशन होना जरूरी है। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास 3, 3, 6 एंड 54। चलिए इतना स्पेस हमें काफी है। तो 3, 3, 6 एंड 54। तो सबसे पहले 3, 3, 6 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 के टेबल पे 1, 6, 8, अगेन 2 के टेबल पर 84, देन 42, देन 21, देन 7। तो यू कैन क्लियरली सी 2 की पावर 1, 2, 3, 4। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास बन गया। उसके बाद 54 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 27, देन 3 के टेबल पर 9, 3, 3। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए। एचसीएफ निकालेंगे तो हमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। पावर के लिए हमें क्या चेक करना होता है? मिनिमम। इधर 2 की पावर 4 है और इधर 2 की पावर 1 है, तो जाहिर सी बात है छोटी पावर लेंगे। इधर 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 3 है, तो 1 छोटा है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 6। तो यानी कि 6 जो है वो एचसीएफ हो गया। नाउ एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको हर फैक्टर लिखना पड़ता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 और 3 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। एलसीएम में जो पावर होती है वो बड़ी देखनी होती है, तो 1 और 4 में से 4 बड़ा है, 1 और 3 में से 3 बड़ा है, और 7 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर
3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके 3024 एलसीएम हमारा आ रहा है। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, पहले एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3024 करेंगे तो 18144 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के इक्वल होनी चाहिए, तो चेक करेंगे 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके एंड वी आर गेटिंग सेम 18,144। इट मींस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो और अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ जो रिलेशन वेरिफिकेशन है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वेरीफाई नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।